आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए, जाति के आधार पर निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, उम्मीदवारों। ऑप्शन बी कहता है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियां का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी कहता है कमजोर जातियों का संगठित होकर राजनीति में सौदेबाजी। ऑप्शन डी कहता है कि ये सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादातर ये मिले कि ये सभी, तो हम ये कहते हैं कि 80% ऐसे होते हैं जो ये सभी सही होते हैं। तो आप लोग 80% तो भरोसा करके ये सभी को मार सकते हैं। 20% जो याद रहता है उसमें हम ये सभी को ना मारते, क्योंकि हमको कंफर्म याद है कि इसका ये सभी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। जैसे में और क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें भी लिखा हुआ है ये सभी, लेकिन बी वाला ऑप्शन सही था। तो आप ज़्यादातर देखें कि इसमें अभी क्वेश्चन हम 6 को करवाए हैं, उसमें मैक्सिमम लगता है कि 3 गो ये सभी आंसर आ चुका है। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा कि ये सभी हम ज़्यादा मारने की कोशिश करें एग्जाम में। ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग 80% ऐसा केस रहता है कि ये सभी आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यह कथन किनका है कि जाति विहीन विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने का समान है। तो महात्मा गांधी, रजनी कोठारी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, रजनी कोठारी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना 8 की ओर। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई है? ऊंच नीच की भावना, अस्पृश्यता, समाज का विभाजन, कि ये इनमें सभी, यानी कि ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों। क्वेश्चन 9 कहता है प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? कर्म, धर्म, लिंग, रंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या थी? जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायवाद, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है? लिंग, धर्म, जाति। तो हम कहेंगे ये तीनों के आधार पे अधिक से अधिक प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष और अशांति के लिए विभेद का उत्तरदायी होता है। जब सामाजिक विभेदों की प्रति राजनीतिक व्यवस्था को दृष्टिकोण भेदभाव मूलक हो। ऑप्शन बी, जब सामाजिक विभेदों की राजनीति हावी हो। ऑप्शन सी, जब सामाजिक विभेदों की राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो, यानी कि ऑप्शन डी का था ये सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देख रहे हैं कि अभी अभी तक हम 12 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन नंबर 4 का, जो बी आंसर हुआ था। लेकिन अभी तक हम जितना देख रहे हैं सभी का आंसर ये सभी आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 80% होता है, लेकिन 20% ऐसा केस रहता है जो याद रहता है हमें, तो हम ए बी से सभी को छोड़कर और ऑप्शन मतलब कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का आता है इनमें कौन लोकतंत्र की को मजबूती प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए, विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन डी, विविधताओं का राजनीति का प्रभाव। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इनके इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, अपनी पहचान के प्रति आग्रह, दूसरे की पहचान के प्रति दुराग्रह दुराग्रह।
ऑप्शन सी अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे की पहचान के प्रति आदर का भाव। और ऑप्शन डी कहता है कि ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी नहीं, ये इसका तो आप गलत बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने पहचान के साथ साथ दूसरे की पहचान के प्रति आदर करना ही चाहिए। ये नहीं कि अपना पहचान बनाने के लिए दूसरे की लात मार दे, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों के भी सम्मान करेंगे तब जाके आपको भी इज्जत मिलेगी। तो आज से आप लोग को भी ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना पहचान तब बनता है जब हम दूसरों की सम्मान करते हैं, सामने वाले को सम्मान करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन सामाजिक का निर्धारक तत्व है? स्वयं की पहचान की चेतना, राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों की मांग को उपस्थित करने का तरीका, ऑप्शन सी समुदायों को मांगों के प्रति सरकार की सोच, कि ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कहता है, आइए इस देख लेते हैं 17 क्या कहता है। एक चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट लाने के लिए मैक्सिमम 90 नंबर होना ही चाहिए, सेकेंड लाने के लिए 85 टू 85 टू 89, और थर्ड लाने के लिए 80 टू 84, और टाइम आपको 40 मिनट का ही रहेगा। और ये आपको इतना काम करना है, और ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पीडीएफ को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जाकर के आप निकलवा लीजिएगा और पहले सेट मार लीजिएगा। एक दो बार आपको भी रिवाइज हो जाएगा ताकि आप नंबर कितना ला सकते हैं। आप चूँकि इतना नज़दीक समय आ चुका है, आप लोग भी सब पढ़े लिखे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो इससे हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहते हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन हम 17 की बात करेंगे। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र के विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? रंग भेद, भाषा भेद का, क्षेत्रीयता का, कि ये सभी का? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आइए क्वेश्चन 18, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या था? जन्म, गरीबी, बेरोजगारी की अशिक्षा? तो जन्म इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद का उत्पन्न करने में सहायता होता है? लिंग, रंग, धन, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो ब्रिटेन, भारत या अमेरिका? चीन, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, प्रोटोस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्कॉटलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया? एकदम खरबूजा की तरह से सारा तोड़ ताड़ दिया। बताइए किसको तोड़ा था जी? आयरलैंड, नीदरलैंड, युगोस्लाविया की इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इनमें से 4 गो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए कहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है। बी कहता है सामाजिक विभेदों की राजनीति का हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सी कहता है धर्म, जाति और भाषा आधारित विभेदों की राजनीतिक देश को विभाजित कर देता है, कि ये सभी। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी कि ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? भारत की संपूर्ण जनसंख्या में प्रतिशत महिलाएं हैं? बताइए 58.50%, यानी कि 50%,
68.50% या 48.50%, 35.50%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अपने धर्म की निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्म से निष्ठा समझना, कि धार्मिक प्रचार, धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम आप लोग के ये पूरा लेसन पढ़ा चुके हैं, क्लास 10th लेसन पॉलिटी का 1 और 2 और लेसन 5 भी पढ़ा चुके हैं, जो कि आप लोग भी आंसर देते ही चलिए। हम देखते हैं कि बच्चा लोग टुकुर टुकुर सिर्फ देखते ही रहता है, मास्टर सिर्फ बोलते रहता है, क्वेश्चन के आंसर के इंतजार करता है कि कब आंसर दे और देख ले। भाई साहब, आप लोग भी ये काम करना है, कम से कम आंसर आप देते चलिए, चाहे तो थोड़ा सा गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आंसर को हम देते चलेंगे, ताकि हमें अनुभव मिल जाएगा कि ये जो ऑप्शन के आंसर दिए थे, ये क्वेश्चन के आंसर दिए थे, ये वाला हम गलत दिए थे, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग खाली सिर्फ देखिए नहीं, आप लोग भी आंसर दीजिए, पढ़ा दिए भाई साहब, तभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी पूछ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु यह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन है। किसने कहा था? कहने का मतलब कि ये बात जो किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने, कि बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस ने, कि जगजीवन राम ने? जगजीवन राम ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत को फिल इन द ब्लैंक्स का संत कहा जाता है। कहने का मतलब कि इसमें बीचों में से छड़ी हटा दिया, ऑप्शन दे दिया करा कि यहाँ कौन सा अच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से सही सेट करेगा। भारत को गाँवों का संघ कहा जाता है? नहीं। भारत को जिलों का संघ कहा जाता है? नहीं। भारत को पंचायतों का संघ कहा जाता है? भाई साहब नहीं। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। तो तृतीय में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? तब पेट्रोनोमा में खुला था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब हमें पता ही चल जा रहा है कि ऑप्शन ए है, याद इतना कंफर्म, तो क्यों हम आगे देखे जाए, हमें यहीं जब मिल जा रहा है तो। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली थी? कावसजी नानाजी दावर ने, कि जमशेदजी जीजी भोये ने, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने, गिडिनर्स ओटिट ने? बताइए, ये क्वेश्चन का आप लोग का आंसर आ जाना ही चाहिए कमेंट में। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा कावसजी नानाजी दावर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की और औपनिवेशिक सरकार की नीतियों को भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ गया कि बाजार में? भाई साहब, यहाँ थोड़ा गलती हो गया। बाजार में भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ गई, भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई, भारतीय वस्त्रों का मूल्य बढ़ गया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 10 घंटों का आंदोलन कहाँ चला? तो इंग्लैंड में। ससुरा, ये लेकिन कोई भूलेबे नहीं करेगा, ये इतना बिगड़ क्वेश्चन है कि लेकिन ऐसे ही याद करके रह जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लोहा गलने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डेवी ने, बेसेमर ने, थॉमस बेल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस निक्रॉम ने, टॉमस निक्रॉम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? चलिए देखिए, यहाँ से एक बात और बताना चाहते हैं कि पावर लूम का निर्माण जल शक्ति के किए थे कार्कराइट ने, एडमंड कार्कराइट इसको फुल नाम है। तो कार्कराइट ने, और एक चीज़ याद रखें कि वाटर फ्रेम अगर पूछेगा और या तो स्पिनिंग फ्रेम पूछेगा तो उसको याद रखेंगे
आर्कराइट। और पावर लूम की बात करेगा तो याद रखेंगे कर्कराइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? तो क्योंकि इस ऑप्शन से चलते हैं कि जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था, कि क्रॉम्पटन ने किया था, कि रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट भाई साहब ये किए थे वाटर फ्रेम का, ठीक है, और स्पिनिंग फ्रेम का किए थे, ना कि पावर लूम का आविष्कार किए थे। तो पावर लूम को याद रखेंगे कर्क राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, कि कॉम्पटन ने बनाया, कि इले हिटनी। कपास ओटने कौन हिटनी हीटेगा, हीट उठ के क्या करेगा, उलट देगा, तो कपास ओटने वाला इले हिटनी याद रखेंगे। कहा है कि कपास को हीट के उलट देगा कौन, तो हीटेगा कौन, तो इले हिटनी। तो इसी ने बनाए थे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब ये बताएं, देखिए स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था, अब ये ना बताएं, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग फ्रेम। तो भाई आर्क राइट। तो कहाँ है आर्क राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसका आपको इंतजार था वो मिल गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जॉन के। तो भाई जॉन के किया थी। तो कंफर्म सबको याद होता है कि फ्लाइंग शटल, शटल है केकरा से, तक के से, तो जॉन के। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का, किस किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या की वृद्धि, कि सस्ते मजदूरों की उपलब्धता। लेकिन सोच रहा है सर ऑप्शन सी ऑप्शन डी कहाँ गया, काहे अकबकाते हैं भाई साहब, लीजिए आ गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे जगह ना रहने के कारण एडजस्ट कर पड़ता है। तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योगों की राजकीय संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, कि रूस में? तो बाड़ा बंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आदि औद्योगिकी की विशेषता क्या थी? उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता था, उत्पादन क्षेत्रीय उपभोग के लिए होता था, कि उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए नहीं होता था, उत्पादन केंद्रित ना होकर के विकेंद्रित था। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राज्य सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में? ये वाला लेकिन नहीं भुलाएगा। इससे सिर्फ बहुत तो लेकिन के हम याद करवाए थे, औद्योगिक क्रांति जब पढ़ाते थे तब बोलते थे औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, इंग्लैंड। इसीलिए लेकिन इसको जब क्वेश्चन मिल भी गया ना, तो ऐसे उड़ाएगा जैसे बाइक को उड़ाता है चलावे में। आइए क्वेश्चन नंबर 44, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन के, द्वारकानाथ टैगोर, लुई ब्ला, हार्गिव्स। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को कहा गया है? औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण, औद्योगिक नीति, कि कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आदि औद्योगिकीकरण। भाई साहब क्वेश्चन के समझ सकते हैं, इंग्लैंड में कारखाने का उत्पादन होने का पूर्व की स्थिति, यानी कि जब शुरू हुआ ओकर पहले क्या कहेंगे, आदि औद्योगिक कहेंगे। जैसे में राष्ट्रपति के ठीक तो उपराष्ट्रपति, और जैसे प्रधानमंत्री के तब ऊपर ठीक नीचे तो उप प्रधानमंत्री, तब पत्नी के उप उप पत्नी हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मास मसानों ने मशीनों, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, लिखने में मिस्टेक हो जाता है।
कि हम भी तो एक इंसान है ना। इंसान से ही नहीं मिस्टेक होता, किससे मिस्टेक हो सकता है कि नहीं? आप लोग भी समझदार हैं बहुत। बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मशीनों के व्यवहार करते हैं। अपनाया विरोध समान कोई नहीं। विरोध किया था यार, महिला लोग तो विरोध में गर्दा कबाड़ के कर दी थी। काहे कि नुकसान हो रहा था ना, कोई किसी का भी नुकसान होता तो भाई विरोध करेगा करेगा। रेशम मार्ग आरंभ होता था पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। कहाँ होता था? चाइना। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत सरकार ने 1980 की घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण, औद्योगिक नीति, ये कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो कहाँ हुआ था? तो बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। इलिगन मिल कहाँ खुला? तो इलिगन मिल कानपुर में खुला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना पोर्टोनोवो में खुला, यानी कि सही है। क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन दे दिया है, पूरा लिख दिया एकदम ठीक ठाक, और कह रहा है कि सही है कि गलत। तो इसका सही कहेंगे कि ये क्वेश्चन भाई साहब लिखे है ना, वो सही है, ठीक है, हमको पता है। हाँ भाई साहब जानते हैं, आप लोग को पता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52। स्वदेशी आंदोलन से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई, सही है कि गलत है कि दोनों की कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर हो जाए क्या? ये भाई क्वेश्चन गलत है, तो कहेंगे ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1848, 1881, 1885, 1920। तो 1881 में बना था। क्वेश्चन नंबर 55। मद्रास में पहली कपड़ा मिल कब खुली? 1874, 1875, 1881, 1854। तो 1874 में खुली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 56। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो भाई 1757। लेकिन ये वाला भुला जाएगा। प्लासी का दोनों का एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि दोनों एक ही जगह के पास लिखा था, इसीलिए न दे दिए, ताकि भुलाए नहीं। तो जब प्लासी की याद 1757, तब बक्सर की युद्ध 1764, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं है? एकदम बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 के। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब बना? 1907, 96, 1910 में कि 1912 में, यानी 1907, 1906, 1910, 1912। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब खुला? 1930, 1830, 1730, 1765। तो 1830 में खुला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि सुवर्ण रेखा घाटी में, भाई साहब फिर गलती लिखा गया यार। स्वर्ण रेखा घाटी में साकची जमशेदपुर नामक स्थान पर दूसरा कारखाना कब खुला? 1907, 1906, 1924, 1930। अब जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 की ओर। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953, 1954, 1955, 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। भाई साहब बहुत डेट लेकर के आए हैं आप लोग, एकदम याद करके तो आए ना जबरदस्त तरीके से। तो जबरदस्त तरीके से याद करके तो जबरदस्त तरीके से आंसर भी दीजिए। कमेंट खाली है, काहे चुपचाप से बैठे बैठे ताक रहे हैं? आपको तो लोग तनी मनी भी नहीं बुझा रहा है कि आंसरवा करे से हमरा याद होगा, हमरा याद होगा, हमरा को याद करके क्या करेंगे, है कि नहीं? आइए आप लोग एग्जाम देना है बिहार बोर्ड का, तो सोच भी रहे हैं कि अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, तो 10,000 आ जाएगा ना जी। तो दीजिए ना आंसर जल्दी जल्दी। काहेला इंतजार कर रहे हैं, देखते रहते हैं, सिर्फ काम में सर बता रहे हैं, देखते रहते हैं भाई, देखते रह जाइएगा, सब दिन देखते रह जाइएगा। अपन फिर अपन कामों नहीं आएगा।
कम से कम आंसर आ दीजिए। चलिए आइए 62 की ओर बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? 1986, 1987, 1988, 1990। जल्दी से जरा आंसर दे दीजिए तो जरा इसको तो जान जाएंगे कि आपको में दम है। देखते हैं कितना दम है, कितना दूध है, कितना पानी है आपको में। आंसर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ आपको अंदर दूध भरा हुआ है, ताकत है। चाहिए बताइए जल्दी कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, आप लोग एकदम आंसर एकदम दिए थे ठीक ठाक, एकदम गर्दा कबाड़ दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ? 1990, 1982, 1987, 1975। बताइए कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। ग्रामीण महिला और शिशु विकास का योजना ड्रावाक्रा किस वर्ष शुरू की गई? 1962, 1975, 1982, 1990। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फट से जल्दी से जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। महिलाओं का ये तो क्या लिख दी है? महिलाओं का विकास के लिए केंद्रीय समाज बोर्ड कल्याण किस वर्ष गठित किया गया? और भाई साहब तुरंत इसको बताए थे, जस्ट नाउ। यस 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 1953। एकदम उड़ा दीजिए, बस ऑप्शन जैसे याद रहे, ऑप्शन में से कोई दिखे कि नहीं इसका आंसर, इस तड़ाक से दम उड़ा दीजिए। तुम देरी मत कीजिए, पट पट इस तरीका से तुम बनाइए ना कि बगल के स्टूडेंट बैठे हुए जो विद्यार्थी रहेगा ना, देख के पगला जा, कहे कि भाई तुम मेरा रिजल्ट यही लेके चल जाएगा। इतना बेहतरीन बनाइए एकदम स्पीड में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? चलिए कितनी थी? 953, 943, 940, 1940। भाई 1000 की बात कर रहा हूँ, 1900 कहाँ से होगा जी? चलिए 943 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे भी महिला की जनसंख्या कम रहती है भाई, बहुत महिला लोग के साथ अत्याचार किए हैं लोग। पुरुष प्रधान जब था ना, तो कहा बतावे, छोड़िए। आप लोग समझ ही रहे हैं, पढ़ावे किए तो जानवे करते हैं कि भाई कितना बेकार हुआ महिला। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए आप लोग तो समझदार है। चलिए आगे देखते हैं 67 की ओर। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बाप रे, एक नाम तो देख के तो आदमी लगता है कि बेहोश हो जाएगा जी। मत होना मत होना, ज्यादा बकाए की जरूरत नहीं है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के पहली बार राष्ट्रपति कब बनी? तो 2007 में बनी थी, ये तो आप लोग को पता ही है। चलिए, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लोकसभा, तो लिखा लोकसभा, आह, लोकसभा के अध्यक्षता पर बैठी थी। तो भाई जब बनी थी पहली बार राष्ट्रपति बनी 2007 में, तो लोकसभा के अध्यक्ष पर बैठी थी 2009 में। ठीक है, करने गया क्वेश्चन नंबर 68 के बाद ऑप्शन कहाँ गया? चलिए ऑप्शन की ओर लेकर चलते हैं। आइए धड़ल्ले से दम आते हैं दौड़ के। चलिए आइए गए 2009 में हुआ था, अब ये ना बताएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1919, 1920, 1921, 1922। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष पारित हुआ? 1948, 1980, 1950, 1956। बताइए जल्दी से बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 1948 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, वायस्क, पढ़े काम आता है भाई साहब। वायस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? 1917, 1918, 1919, 1920। बताइए इसका जल्दी आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी नहीं भाई साहब, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1935, 1947, 1948, 1952। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1958, 1962, 1965। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की। और स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था 1971 में हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर। तो आज के लिए इतना ही गाइज, सोचिए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 75 से लेके आएंगे अब 100 तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइड, टिल देयर एंड टेक केयर। मिलते हैं बाद में।